हेलो फ्रेंड, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेन आरेख और समुच्चय पर संक्रियाओं के ऊपर। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन्हें देख सकते हैं। वहाँ पर आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। चलिए आपका बिना ज़्यादा समय लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सर्वप्रथम बात करने वाले हैं वेन आरेख के ऊपर, जिसे इंग्लिश भाषा में हम वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम्स समष्टीय समुच्चय तथा उनके उप समुच्चयों के संक्रियाओं को सरलता से समझने के लिए ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। 18वीं शताब्दी में स्विस गणितज्ञ आइलर महोदय ने सर्वप्रथम समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए वृत्तों का प्रयोग किया। तत्पश्चात 19वीं सदी में ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने इन्हीं की पद्धति को विकसित किया। अतः हम कह सकते हैं कि समुच्चय को सरलता से समझने के लिए जिन ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है उसे हम वेन आरेख या वेन आइलर आरेख कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि समष्टीय समुच्चय तथा उनके उप समुच्चयों की संक्रियाओं को सरलता से समझने के लिए जिन ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है उसे हम वेन आरेख या वेन डायग्राम कहते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं इसकी डेफिनेशन। समष्टीय समुच्चय तथा उनके उप समुच्चयों की संक्रियाओं को सरलता से समझने के लिए जिन ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है उसे हम वेन आरेख कहते हैं। हम बात कर लेते हैं इसे निरूपित कैसे करते हैं। समुच्चय को वेन आरेख द्वारा निरूपित कैसे करते हैं। हमेशा हम समष्टीय समुच्चय को एक आयताकार बॉक्स द्वारा निरूपित करते हैं तथा समष्टीय समुच्चय के उप समुच्चयों को हम आयताकार बॉक्स के अंदर वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं। अब हम बात कर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें कोई समुच्चय निरूपित करना है, ए सबसेट यू, मतलब समष्टि समुच्चय का एक समुच्चय ए है, उप समुच्चय ए है। इसे हम निरूपित करेंगे। सर्वप्रथम एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे। आपको अभी बताया गया कि आयताकार बॉक्स द्वारा हम समष्टि समुच्चय को निरूपित करते हैं। अब इसके अंदर हमें समुच्चय ए को निरूपित करना है। हमने आपसे अभी ये भी बताया कि समष्टि समुच्चय के उप समुच्चय को हम आयताकार बॉक्स के अंदर एक वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं। तो इसके अंदर एक हम वृत्त बना देंगे। ये हमारा हो जाएगा समष्टि समुच्चय का एक उप समुच्चय। और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ए सबसेट बी सबसेट सी। इसे कैसे हम निरूपित करेंगे वेन आरेख द्वारा। इसके लिए भी हम सर्वप्रथम एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा सी का उपसमुच्चय, ए का उपसमुच्चय है बी, बी का उपसमुच्चय है सी। इसलिए हम सर्वप्रथम एक वृत्त बनाएंगे ए। अब इसका उपसमुच्चय है बी, यानी ये बी हो गया। अब इसका उपसमुच्चय है सी, ये हमारा सी हो गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं। और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए और बी दो समुच्चय हैं, विसंघीय समुच्चय हैं। इन्हें हम किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आयताकार बॉक्स बनाएंगे। आप सभी को पता है विसंघीय समुच्चय की डेफिनेशन क्या है। दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो या एक भी अवयव कॉमन ना हो तो हम कहेंगे ये समुच्चय हमारे विसंघीय अथवा असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। इसलिए हम इन्हें अलग अलग प्रदर्शित करेंगे दो वृत्तों द्वारा, ए एंड बी। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर इन दोनों में कोई अवयव उपस्थित है तो हम इन्हें किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। जैसे ए और बी हमारे पास कोई अवयव उपस्थित है, इसमें कुछ अवयव कॉमन या कुछ अवयव उपस्थित है दोनों में, तो इसे हम प्रदर्शित करने के लिए आयताकार बॉक्स बनाएंगे। अब इसमें सर्वप्रथम हम ए को प्रदर्शित करेंगे। हमने ए को प्रदर्शित किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया आपसे कि ए और बी में कुछ अवयव कॉमन है, तो हम इसे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे बी। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये हमारे अवयव कॉमन है दोनों में। इस प्रकार हमने वेन आरेख द्वारा समुच्चय को निरूपित करना सीखा। अब हम बात कर लेते हैं समुच्चय पर संक्रियाओं की। जिस प्रकार संख्याओं पर योग, व्यवकलन, गुणा तथा
भाजन की संक्रियाओं द्वारा नई संख्याएं प्राप्त की जाती हैं, उसी प्रकार समुच्चय पर भी संघ, प्रच्छेद तथा अंतर की संक्रियाओं द्वारा नए समुच्चय प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन, जिसे इंग्लिश भाषा में हम यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है समुच्चयों का संघ अथवा सम्मिलन। दो समुच्चय ए और बी का संघ अथवा सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में या बी में या उन दोनों में ही उपस्थित हों। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। दो समुच्चय ए और बी का संघ अथवा सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में या बी में या उन दोनों में ही उपस्थित हों। समुच्चय ए और बी का संघ अथवा सम्मिलन उनके बीच कैप लगा के प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, हमें समुच्चय ए और बी का संघ प्रदर्शित करना है, तो इसे हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। हम लिखेंगे समुच्चय ए और समुच्चय बी, इनके बीच हम एक कैप लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा समुच्चयों का संघ। इसे हम पढ़ते हैं समुच्चय ए का समुच्चय ए संघ बी, या इसे हम पढ़ेंगे समुच्चय ए और बी का सम्मिलन। इसे हम समुच्चय ए यूनियन बी भी इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्हें हम वेन आरेख द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, जिसमें कोई भी अवयव आपस में उपस्थित नहीं है, तो इसे हम किस प्रकार वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करेंगे। आपको अभी बताया गया वेन आरेख में प्रदर्शित करने के लिए हम समष्टि समुच्चय को आयताकार क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा उनके उप समुच्चयों के हम वृत्ताकार भाग द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम सर्वप्रथम आयताकार बॉक्स बनाएंगे। यह हमारा समष्टि समुच्चय हो गया। अब इसके अंदर हमें ए और बी को दर्शाना है, जो कि हमारा एक द्विसंघीय समुच्चय है। इसे हम दो अलग अलग वृत्तों द्वारा दर्शा देंगे। यूनियन ऑफ सेट यानी समुच्चय के संघ में हम समुच्चयों को द्विसंघीय समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए जितने भाग को वो कवर किए रहते हैं, जितने क्षेत्रफल को घेरे रहते हैं, उसे हम रेखांकित भाग द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम रेखांकित कर देंगे। जैसे हम और एग्जांपल देख लेते हैं, हमें दर्शाना है कि ए और बी में कुछ अवयव उपस्थित हैं, तो उन्हें हम किस प्रकार दर्शाएंगे। तो हम आयताकार बॉक्स बनाएंगे। इसमें हम ए और बी को दर्शा देंगे। हमारे ए और बी में कुछ अवयव उपस्थित हैं या कॉमन है, तो उन्हें हम इस प्रकार दर्शाएंगे। ये हमारे ए है, समुच्चय ए है, और ये हमारा समुच्चय बी है। इसे भी हम रेखांकित भाग द्वारा ही दर्शाएंगे। तो इस प्रकार हम समुच्चयों के संघ को हम वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं।